गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। पिछले टॉपिक में आपको नाम के नियम के लिए उसको उपयोग पढ़े आप। अब वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा गया कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसके पहले कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की। गुरुत्वीय क्षेत्र की भी परिभाषा वही होती है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो बल कार्य करता है वह क्षेत्र जिसमें कोई रखा हुआ द्रव्यमान अपने ऊपर आकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। उसी तरह से हमारा वैद्युत क्षेत्र है कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर रखा गया आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई रखा गया परीक्षण आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या है? साधारण में तो एक लाइन की परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। लेकिन थोड़ी सी इसकी मानक परिभाषा क्या बनती है कि वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं, जो वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र है, जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। स्वतंत्र एवं पृथक्कृत। पृथक्कृत का मतलब होता है कि अलग नहीं, पृथक्कृत जैसे आज शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हम, आइसोलेशन, आइसोलेटेड, यानी जो अपनी अंदर के ऊष्मा या बल का कोई आदान प्रदान न कर सकते, ऐसी बल एक वैद्युत बल रेखाएं। तो फिर से सुन लें, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा में के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण भी होते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, पहली पॉइंट है ए बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। पहली पॉइंट, ए रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ए बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती नहीं हैं। तीसरी पॉइंट, ए लचकदार रस्सी की तरह व्यवहार करती हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। इसी आकर्षण के कारण ये फ्लेक्सिबल लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती हैं और समान आवेश में ये आपस से में दूर हटने का प्रयत्न करती है। जैसे हम जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब हमारा आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्न भी आते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति यानी अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मानिए कोई Q0 परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, उस पे बल F कार्य करता है, तो उसकी तीव्रता हो जाएगी E बराबर F अपान Q0। आजकल हम इसको वेक्टर रूप में भी लिखने का प्रयत्न करते हैं, तो वेक्टर रूप में लिखने का मतलब E बराबर, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो E बराबर F अपान Q0 इसका वेक्टर रूप। अब प्रश्न आता है कि इसका मात्रक क्या होगा और इसका बीमा क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। जैसा कि हम जानते हैं कि E बराबर F अपान Q। अब बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसकी बीमा क्या हो जाएगी? हम जानते हैं कि बल की बीमा mLT पावर माइनस 2, कूलाम की क्या होगी? Q बराबर I तो AT हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर IT। अब इसको हल कर देंगे, दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा mLT पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1। यह इसकी बीमा हो गई mLT पावर माइनस 3 A पावर माइनस 3। अब इसकी हम मूल मात्रा क्या हो जाएगा? मूल क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर माइनस 3 एम्पियर पावर माइनस। इसकी आ गई हमारा मूल मात्रा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बीमा, मूल मात्रा। अगली टॉपिक अगले दिन हम पढ़ाएंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस यहीं पे अगले दिन इस पे एक सवाल भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।